वचन के साथ कभी कहीं और आने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर हमारे जीवन में दिया है। इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पिछले कई हफ्तों से महीना हो गया है प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय से मसीही विरोधी के बारे में, वो पृथ्वी से समुद्र से निकलने वाला मसीही विरोधी। और पिछले एक दो तीन हफ्ते से हम 12वें अध्याय से दूसरा जानवर पृथ्वी से निकल रहा है उनके बारे में हम देख रहा था। वो झूठा भविष्य दिखता है। उनका ये काम मसीही विरोधी के बारे में गवाही देना है, लोगों को मसीही विरोधी की ओर खींच के लेने के लिए बहुत सारा चमत्कार का काम करते हुए आगे बढ़ रहा है। उसी के बारे में हमने देखा था। ये पवित्र आत्मा का जगहों में पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता है, ऐसी ये मसीही विरोधी के बारे में बताता है। पिछले दिनों में हम 13 और 14 पद से कुछ बातें मनन करके आता था। एक बार और हम पढ़े प्रकाशित वाक्य 13वें अध्याय उसका 13 और 14 पद। और वो बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। और उन चिन्हों के कारण जिन्होंने उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वो पृथ्वी के रहने वालों को इस प्रकार भरमाता था कि पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वो भी वो जी गया है, उसकी मूर्ति बनाओ। है ना, वो ऑलरेडी वो दुनिया में जिंदा है। पगला पशु मसीही विरोधी। साधारण हम जानता है कि किसी का मृत्यु होने के बाद उनका स्मरण के लिए मूर्ति बनाता है। वो थोड़ा ठीक भी है, परंतु इधर ऐसा नहीं। वो मसीही विरोधी ऑलरेडी जिंदा है। वो जीते हुए ही उनका मूर्ति बनाने के लिए ये दूसरा पशु, ये झूठा भविष्यद्वक्ता काम कर रहा है। इससे हम समझ सकता है कि वो मसीही विरोधी को इतना आगे उठाने के लिए, आगे लेके आने के लिए कितना प्रयास कर रहा है ये झूठा भविष्यद्वक्ता। है ना, वो चमत्कार के द्वारा ये मसीही विरोधी मसीहा है वो दिखाने के। हम जानता है कि जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे, जब वो परमेश्वर का बेटा है, परमेश्वर है, वो दिखाने के लिए वो बहुत सारा चमत्कार इस दुनिया में किया था। उसके बाद हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग की ओर गया है, पवित्र आत्मा को इस दुनिया में भेजा है। पवित्र आत्मा के द्वारा भी वो परमेश्वर समझाने के लिए कई चमत्कार का काम किया है। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या बात कहा है उसी का आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर ने चेले लोगों को चुन लिया है। वो
प्रेरितों की नाम से वो जानता है, वो प्रेरित परमेश्वर की ओर से है, प्रभु यीशु मसीह की ओर से है। वो दिखाने के लिए प्रभु ने प्रेरितों को भी बहुत सारा चमत्कार का काम करने के लिए दिया है। परमेश्वर का वचन जब तक लिखित रूप में नहीं आया, तब तक प्रभु ने, परमेश्वर ने प्रेरितों के द्वारा, चमत्कार के द्वारा लोगों से बातें किया है, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर लोगों को खींचने के लिए, प्रभु यीशु मसीह की ओर लोगों को खींचने के लिए वही सेम काम इधर पवित्र ये झूठा भविष्यवक्ता भी कर रहा है, उनको और आगे बढ़ाने के लिए बोल रहा है उसको मूर्त बनाओ। वो मूर्ति को बनाकर आगे जा रहा है। उसके बाद अभी हम 15वां पद में आए, और उसे उस पशु की मूर्त में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्त बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूर्त की पूजा ना करे उनमें मारवा डालो। अभी ये मसीह विरोधी का हकीकत पिक्चर में वो आया है ना। वो उनको मूर्ति को बनाया है, मूर्ति को बनाने के बाद मूर्ति के अंदर प्राण डालने के, जीवन देने के लिए इतना एक सामर्थ्यवान शक्ति ये मसीही विरोधी के आगे बढ़ाने वाला झूठा भविष्यवक्ता को दिया हुआ है। वो शक्ति के द्वारा बहुत बड़ा काम कर रहा है। हम जानते हैं कि आज भी दुनिया में ऐसी कई कई चमत्कार का काम मसीही लोग कहलाता है, उनके द्वारा भी हो रहा है। ये सब हम बोल नहीं सकता है, ये परमेश्वर का ताकत है। शैतान को भी ताकत है कुछ तो कुछ बड़ा काम करने के लिए, परंतु वो हमेशा के लिए चलेगा नहीं। झूठ झूठ होता है, झूठ की बात कभी स्थायी रूप में लगेगा नहीं। वो आज नहीं तो कल उसी का हकीकत स्वभाव मालूम पड़ेगा। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि मूसा ने क्या क्या चमत्कार करने के लिए किया है। वही बात फरो का वो चमत्कार करने वाला लोग भी शैतान के शक्ति से करा है, परंतु परमेश्वर का ताकत वो फरो का लोगों के ताकत के सामने बहुत बड़ा था। फरो का लोगों का ताकत कुछ भी नहीं था। वो साम निकल गया है, परमेश्वर का साम, मूसा के द्वारा निकला हुआ साम उनका सांपों को खा रहा है ना। परमेश्वर का शक्ति के सामने दुनिया का कितना भी शक्ति हो, शैतान का शक्ति वो बिल्कुल काम का नहीं है। इस दुनिया का लोगों को भरमाने के लिए शैतान ये काम कर सकता है, परंतु वो हमेशा के लिए नहीं होता है। हम जानता है कि आजकल भी वही चमत्कार का काम करता है। उसी के संबंध में हम एक पद को पढ़े, जब हमको समझ सकता है कि अभी भी ये चमत्कार का काम चल रहा है, वो परमेश्वर की ओर से है क्या नहीं। मत्ती सुसमाचार 7वीं अध्याय उसका 22 और 23 पद। उस दिन वो तेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। है ना, इधर प्रभु यीशु मसीह का वाणी है।
ये दुनिया में कई लोग प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर चमत्कार का काम करते रहते थे, परंतु वो प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को बुलाकर बोल रहा है। वो लोग आके बोला, प्रभु आपके नाम से हमने ये चमत्कार किया है, वो चमत्कार किया है, दुष्ट आत्मा को ये कर दिया है, मरे हुओं को हमने जिंदा कर दिया है, बहुत सारा हमारा चमत्कार किया है। परंतु प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, मैं तुम लोगों को जानता नहीं, तुम मेरे से निकल जाओ। स्वर्ग में वो प्रवेश नहीं कर सकता है, उसी को लिए नरक तैयार करके रखा हुआ है। ये शैतान आज भी लोगों को प्रभु यीशु मसीह का उद्धार करते के रूप में स्वीकारने के लिए वही उनका मना है। बाकी कोई भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो, गाना गाओ, डांस करो, नाचो, चमत्कार करो, अचंभित काम करो, उसी से कभी शैतान को कोई तकलीफ नहीं। उसी चीजों को शैतान बहुत बड़ा प्रोत्साहन देता है। परंतु शैतान को यही है, कोई भी प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करते के रूप में ना सीखा, उद्धार के रास्ते में ना आए, वो कभी भी उसी को सहन नहीं कर सकता। बाकी कुछ भी करे वो भी करवाता है। इधर वो अभी वही हम देख रहा है। इधर प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, तुम ऐसी ऐसी काम किया है, मैं तुमको जानता नहीं है। उसका मतलब ये प्रभु यीशु मसीह के ताकत से नहीं किया है, पवित्र आत्मा के ताकत से ये चमत्कार का काम नहीं किया है। ये सब शैतान का शक्ति है, शैतान का शक्ति है। आज नहीं है तो कल ये सब मालूम पड़ेगा। आज का प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल है ना, बहुत सारा आशीष पाने का सुसमाचार आजकल सुनाता है। स्वर्गीय आशीष के बारे में कोई भी नहीं बोलता है। ये सब दुनियादारी की आशीष के बारे में बात करता है। परंतु हम जानता है कि परमेश्वर का वचन में प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया। जब प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को चुन लिया है, चेलों से बात कर रहा है, कभी भी चेले लोगों को ये नहीं बताया है कि तुम इस दुनिया में आशीष पाएंगे, है ना। उसके बाद प्रेरित लोगों ने परमेश्वर की वचन को लिखा है। उधर भी कहीं भी हम देख नहीं सकता है कि कोई भी प्रेरित कहीं भी इस दुनिया में हम प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करने के द्वारा आशीष पाएगा, कहीं भी नहीं लिखा है। ये पुराना नियम में था। पुराना नियम में परमेश्वर की आज्ञा को पालन करे, परमेश्वर के पीछे चले, उन लोगों को आर्थिक उन्नति मिलता था, आर्थिक आशीष मिलता है। भेड़ बकरी, गाय भैंस ये सब बढ़ जाएगा, जमीन ये सब बढ़ जाएगा। परंतु नया नियम में ऐसी एक सिद्धांत हम कहीं भी प्रभु यीशु मसीह के मुंह से भी नहीं सुना है। पवित्र आत्मा ने भी किससे किसके द्वारा परमेश्वर का वचन लिखवाया है, उधर भी हम देख नहीं सकता है। परंतु उसी के उल्टा जिसने प्रभु यीशु मसीह के पास आया है, उन्हीं को क्लेश और परेशानी और तकलीफ यही लिखा हुआ है। इसलिए आजकल का ये प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल का नाम से जानता है, आर्थिक उन्नति के बारे में बोल रहा है। प्रभु में आप आ जाओ, आपका उधार किसी को देना है, आर्थिक समस्या है वो दूर हो जाता है, आपका बच्चे का शादी हो जाता है, आपका बच्चा बाहर जाएगा, है, आपके गाड़ी मिलेगा, घोड़ा मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। ये बिल्कुल परमेश्वर की वचन के विरुद्ध में है। ये शैतान का काम है। इधर भी वही हम देख सकता है, ये झूठा भविष्यद्वक्ता भी वही काम कर रहा है। आसमान से आग निकाल दिया है, उसके बाद
मसीही विरोधी का मूर्ति बनाया है। वो मसीही विरोधी का मूर्ति में वो जीवन दे रहा है। ये सब क्या दिखाता है? हम परमेश्वर को, आदम और हव्वा, आदम को परमेश्वर ने बनाया है। उधर भी हम देख सकता है कि एक मूर्ति जैसी उसको बनाया मिट्टी से। जब तक परमेश्वर का श्वास उसी में नहीं आया है, जीवन नहीं आया है, तब तक वो एक मूर्ति जैसी था। परमेश्वर ने उनका नथनों में फूंक दिया है, उनका श्वास दे दिया है। जब वो जिंदा हो गया है, ऐसी ये भी जिंदा हो जाएगा। हम जानता है कि पगला महाक्लेश का पगले टाइम में दो स्वर्ग गवाह को स्वर्ग से परमेश्वर ने भेजा है। वो गवाह, ये मसीह विरोधी, उसी को दोनों को मार डाल दिया है। मार डालने के बाद हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का जीवन उनके वापस आ गया है। वो खड़ा हो गया है। चमत्कार का काम करने के बाद वो स्वर्ग की ओर चले गया है। ये मसीही विरोधी और झूठा भविष्यद्वक्ता भी ये दूसरों को दिखाने के लिए प्रभु में, परमेश्वर में ये लोग विश्वास ना करें। ये लोग भी परमेश्वर की जैसी काम करते हुए शैतान की ओर विश्वास में लाने के लिए ये चमत्कार का काम करता है। देख किधर बोल रहा है, मूर्ति को बनाओ, मूर्ति को प्राण डालने का अधिकार दिया गया है। उसी ने मूर्ति को जान दिया है। उसके बाद बोल रहा है, पशु की मूर्ति बोलने लगे और जितने लोग उस पशु की मूर्ति को पूजा ना करे उन्हें मरवा डाल। है ना, पगला 3.5 साल ये मसीही विरोधी अच्छा से काम किया है। परमेश्वर को आराधना करने के लिए मंदिर बना के दिया है, परमेश्वर को आराधना करवाया इस्राएली लोगों से। परंतु ये महाक्लेश का बीच में 3.5 साल हो गया है। तो हम दानियल की किताब 9वें अध्याय में हम देख सकता है कि वो परमेश्वर बोलते हुए मंदिर के परमेश्वर का शिक्का ने कहा रखा है, उधर जाके ये बैठेंगे। बैठने के बाद मैं मसीहा हूं, मुझे आराधना करो, ये बात ये बोलता है। जब इस्राएली लोगों को समझ में आता है, देख ये भी वही कर रहा है। लोगों को अपने आप में जीवन मिलने के बाद लोगों को फरमाता है मुझे आराधना करो। ये मसीही विरोधी को आराधना करवाने के लिए ये झूठा भविष्यद्वक्ता बहुत बड़ा काम कर रहा है। सब लोगों को ऐसी चमत्कार दिखाते हुए भरमाता है। वो मसीही विरोधी सबसे बड़ा है उनको दिखाने के लिए। उसके बाद बोल रहा है, यदि कोई ये मूर्त को पूजा नहीं करेगा तो उसको मरवा डालेंगे। कई लोगों को मार डाल दिया है इसने, कई लोगों को। हम जानता है कि प्रकाशित वाक्य 7वें अध्याय में भी और कई लोग आत्मा स्वर्ग में पहुंच गया है। ये झूठा भविष्यद्वक्ता और मसीही विरोधी ने उन लोगों को मार डाल दिया है। उनका आत्मा उधर पहुंच गया है। जब बोल रहा है, प्रभु हम तो अभी आ गया है, हमारे लिए इन लोगों ने ऐसी ऐसी काम किया है, उसका बदला आप कब ले लेंगे? जब प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, भैया अभी आधा भी नहीं आया है, तुम्हारा जैसा कई लोग और अभी आना है, उनका भी आत्मा स्वर्ग में पहुंचेंगे, उसके बाद मैं बदला ले लूंगा। उसका मतलब यही है कि मसीही विरोधी के विरुद्ध में उसी दिन सिर्फ इस्राएली लोग नहीं, अन्य जाति लोगों का भी कई लोग सच्चा परमेश्वर को जानते हुए परमेश्वर के पीछे चलेंगे। ये झूठा भविष्यद्वक्ता को और ये मसीही विरोधी को उसी के विरुद्ध में खड़े हो जाएंगे। जो जो उनके विरुद्ध में खड़े हो जाता है उसी को सबको मार डालता है। नबूकदनेस्सर ने भी वही बोला था, है ना, ये वो मूर्ति को खड़ा कर दिया है, उसी को आराधना करो, नहीं आराधना करेगा तो उसी के सामने दंडवत ना करेगा तो
आग की झील के अंदर, आग की भट्टी के अंदर डाल के मैं मार डाल दूं। ये शैतान स्टार्टिंग से ये काम करता रहता है। शैतान का आखिरी वो तीर है मृत्यु। शैतान ऐसी सोचता है, लोगों को मार डाल दिए हो तो सब खत्म हो जाता है। ये शैतान का विचार है। शैतान के पीछे चलने वाला लोगों को भी विचार यही है, स्वर्ग और नरक सब ये पृथ्वी पे है, मृत्यु के द्वारा सब खत्म हो जाता है। इसलिए कई लोग आत्महत्या इसलिए कर रहा है, क्योंकि मृत्यु है आखिरी, मृत्यु के आगे कुछ भी नहीं है। परंतु हम जानता है कि परमेश्वर के वचन में बहुत क्लियर कट लिखा हुआ है, मृत्यु के बाद लोगों का जीवन आरंभ हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार किया है वो लोग प्रभु के साथ स्वर्ग में, और किसको प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार नहीं किया है, ये झूठा भविष्यद्वक्ता का और शैतान का भरमाते हुए पीछे चला है, वो लोग नरक के अंदर उनका कौन पैकेट? जीवन बिताएगा। 10 को ये एक पैकेट है। है ना? इसलिए इधर भी वही काम कर रहा है। जिसने मसीही विरोधी का मूर्ति के सामने दंडवत नहीं किया है, उसी को मार डालेंगे। आज भी हम जानते हैं कि परमेश्वर के लोगों के पीछे ये सब काम कर रहा है, वो मनुष्य नहीं कर रहा है। मनुष्यों को शैतान भरमाते हुए शैतान ये काम करवाता है। उनके अंदर शैतानिक शक्ति है, वो शैतान की शक्ति के द्वारा ये लोग कर रहा है। वो कभी भी अपना दिमाग से ये काम नहीं कर रहा है। हम सब भाई है, वो लोग भी जानता है, इंडिया में रहने वाला सब भाई भाई है। परंतु ये शैतान उन लोगों के अंदर आकर ये काम करवाता है। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह भी इसलिए बोल रहा है, तुम्हारा शरीर को दंड देने वाले से तुम डरो मत, तुम्हारा आंतरिक रीति से तुमको कदम करने के लिए सोच रहा है, उनको डरो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला है, तुमको मारने के लिए कोई आएगा तो तुमको सताता है, उसको प्रेम करो, उसी के लिए प्रार्थना करो। इसलिए बोल रहा है, क्योंकि वो लोग नहीं कर रहा है हमारे विरुद्ध में, ये शैतान करवा रहा है। इधर भी वही हम देख रहा है, शैतान का शक्ति के द्वारा जिसने वो मूर्ति को दंडवत नहीं किया है, पूजा नहीं किया है, उसी को वो मार डाल रहा है। शैतान का ये काम हम स्टार्टिंग से हम देख सकता है, शैतान यही काम कर रहा है। इधर भी वो झूठा भविष्यद्वक्ता भी वही काम करवा रहा है ना? उनमें मारवा डालो। और 16वें पद में वो, और उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके देखने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप कर दी। ये लोगों के ऊपर ये छाप लगा दिया, है ना? प्रभु यीशु मसीह भी, परमेश्वर भी, ये महाक्लेश का टाइम चालू हुआ है, परमेश्वर का छाप उनके माथे पे लगा दिया था, है ना? वो परमेश्वर का लोग है, परमेश्वर का लोग है जानने के लिए उनके ऊपर वो छाप लगा दिया है। ऐसे इधर भी क्या किया है, ये मूर्ति के ऊपर, मूर्ति ने उनके ऊपर वो छाप लगा दिया है ना? वो उनका लोग है समझने के लिए, छोटा हो बड़ा हो, धनी हो कंगाल हो, स्वतंत्र हो दास हो, सबके देखने हाथ या माथे पर एक एक छाप कर दिया। ये उनका ही है समझने के लिए। हम जानते हैं कि कहां कहां हम छाप, पवित्र आत्मा का छाप हरेक विश्वासियों के ऊपर डाला हुआ है। उसका मतलब वो मसीह पवित्र आत्मा का छाप हमारे अंदर देखेगा तो
हम समझ सकता है ये परमेश्वर का ही संपत्ति है, ये परमेश्वर का है ना। इधर भी जब ये मसीही विरोधी लोग हरेक लोगों को, पूरा दुनिया के लोगों के ऊपर, कंगालों सब तरीके के लोगों के ऊपर ये चाप लगा देगा, उनका ये समझाने के लिए, है ना। उसी हिसाब से वो आगे बढ़ाते जाता है। वो मूर्ति को इतना ताकत मिला है, इतना ताकत मिला है ना। वो मूर्ति बात करने लग गया है, वो शैतान का शक्ति के द्वारा बात करने लगते हुए उनका अधिकार मनुष्यों के ऊपर दिखाने के लिए उसने वो चाप लगा दिया है हरेक के ऊपर, हरेक के ऊपर, है ना। परंतु हम जानता है कि कितना भी मूर्ति को श्वास दे, मूर्ति मूर्ति होता है ना। हम इसी के संबंध में एक दो पद को अपन पढ़े। हबक्कुक की किताब 2 अध्याय 18 और 19 पद। कौन सा में क्या लाभ देखकर बनाने वाले ने उसे खोदा है? फिर झूठ सिखाने वाली और ढली हुई मूरत में क्या लाभ देखकर ढालने वाले ने उस पर इतना भरोसा रखा है कि ना बोलने वाली और निकम्मी मूरत बनाए। हाय उस पर जो काठ से कहता है जाग व अबोल पत्थर से उठ। क्या वह सिखाएगा? देखो वह सोने चांदी में मढ़ा हुआ है, परंतु उसमें आत्मा नहीं है। है ना। इधर बहुत कम क्लियरली दिखता है, वो पत्थर से बना है, उसके बाद सोना चांदी उसी के ऊपर चढ़ाया है, इतना खूबसूरत बनाया है। उसके बावजूद भी परमेश्वर बोल रहा है उसमें कोई श्वास नहीं है, उसी में कोई जीवन है नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर सकता है। ये एक मूर्ति का हाल है। और भजन 135 का 17। आ, उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकती, ना उनके कुछ भी सांस चलती है। ना, उनके पास सब कुछ है, कान है परंतु सुन नहीं सकता है, आंख है देख नहीं सकता है, हाथ है काम नहीं कर सकता है, पांव है चल नहीं सकता है। यही है मूर्ति का हालत है। बहुत परमेश्वर के सामने उनका कोई भी शक्ति नहीं है। हम जानता है कि एक बार इस्राएली लोगों का वो संदूक अन्य जाति लोग ने पकड़ा है, उसी का मंदिर में जाके रख दिया है। अगले दिन हम देख सकता है कि वो लोग गया है, उनका देवी देवता का मूर्ति रखा हुआ था, वो संदूक के सामने गिर पड़कर उसका हाथ टूट गया, ये टूट गया है। यही है मतलब सच्चा परमेश्वर का और जिंदा परमेश्वर का सामने ये शैतान का मूर्ति वो कितना भी हो, उसी में कोई भी शक्ति नहीं है, कोई भी काम का है नहीं है। ये बात हम देख सकते हैं। जरमिया का किताब 10 का 14। सब मनुष्य पशु सरीखे ज्ञान रहित हैं। अपनी खोदी हुई मूर्तों के कारण सब सुनारों की आशा टूटती है, क्योंकि उनकी डाली हुई मूर्तें झूठी है और उनमें सांस ही नहीं है। है ना। ये तो बनाता है, ये ईश्वर है, ये भी बोल रहा है, ये झूठा भविष्यद्वक्ता भी ये मूर्ति बना रहा है, ऐसी लोग भी मूर्ति बना रहा है। परंतु हम जानता है कि उसको काम करने के लिए जीवन है नहीं, उसी में श्वास है नहीं, जीवन है नहीं। ऐसी एक स्थिति है मूर्तियों का। और जरमिया का ये किताब 51 अध्याय उसका 17 और 18 पद। सब मनुष्य पशु सरीखे ज्ञान रहित हैं। सब सुनारों
अपनी खुदी हुई मूर्तों के कारण लज्जित होना पड़ेगा, क्योंकि उनकी डाली हुई मूर्तें धोखा देने वाली हैं और उनके कुछ भी सांस नहीं चलती। वे तो व्यर्थ और ठट्ठे ही के योग्य हैं। सब उनके नाश किए जाने का समय आएगा, तब वे नाश होंगी। है ना, बहुत क्लियरली लिखा है, कितना भी तुम मूर्ति को बनाओ, तुम कितना भी करो, उसी का सब का नाश होने वाला है। उसके अभी जीवन है नहीं है, कोई ताकत है नहीं है, उसी का सबका नाश हो जाएगा। ये परमेश्वर का वचन में हम देख सकता है ना, यही है। ये इधर आके आखिरी टाइम में उसको मालूम है उनका टाइम खत्म हो गया है, परमेश्वर का दंड उसी के ऊपर आने वाला है, परमेश्वर ने उनको सत्यानाश करने वाला है। ये अच्छी तरह से जानकर शैतान ने उसी को इतना ताकत दिया है, इतना ताकत देकर उसी को आगे बढ़ा रहा है। परंतु परमेश्वर को जानता है, परमेश्वर का संतानों को जानता है, ये झूठा भविष्यद्वक्ता कितना भी ताकत से ये मसीह विरोधी को आगे बढ़ाए, परंतु उसी का शक्ति है नहीं है, शक्तिहीन है। वो ऑलरेडी उसको पराजित किया हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने काल्वरी क्रूस पर अपना मृत्यु सह लिया है, जब शैतान को उसने हरा दिया है। आज वो शैतान का पूंछ से ये काम कर रहा है ना, इसलिए वो भी खत्म होने वाला है, नाश होने वाला है। परमेश्वर का बहुत बड़ा दंड इसी के ऊपर आएगा, वो बात को इधर बता रहा है ना। उस छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके देखने हाथिया उनके माथे पर एक एक छाप करा दिया। इसने प्रभु यीशु मसीह का नहीं है, वो लोग ने उसने सबने ये छाप अपने माथे पे नहीं तो अपने हाथों पे ले लिया है। उसके बाद क्या बोल रहा है 17वें पद में, उसको छोड़ जिस पर चाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंग हो और कोई लेन देन ना कर सके। बहुत बहुत बड़ा एक तकलीफ में सच्चा परमेश्वर को जानने वाला लोगों को और इस्राएली लोगों को बहुत बड़ा परेशान में डाल दिया है। जिसके पास ये चाप लगा हुआ है हाथ में और माथे पे, वही लोग कई दुकान में जाकर कुछ खरीद सकता है, वही लोग बाजार में जाकर कोई भेज सकता है। लेना देना बाकी लोगों के लिए मना है। इस्राएली लोग और प्रभु में आए हुआ लोगों को ये बहुत बड़ा मना है, कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। हम आजकल की जानता है कि गांव गांव में जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करते के रूप में स्वीकारा है, प्रभु यीशु मसीह को आराधना कर रहा है, कोई लोगों को गांव से कोई खरीद नहीं सकता है, कुएं से पानी नहीं निकाल सकता है। ये सब शैतान का बहुत बड़ा एक एक काम है। ये अभी चालू हुआ है, ये स्टार्टिंग से चालू है, परंतु आखिरी में उसी का स्थिति बहुत गंभीर रीति से हो जाएगा, बहुत गंभीर रीति से। कोई भी कुछ भी खा नहीं सकता है, कोई कुछ भी खरीद नहीं सकता है, भूखा मरेगा। ऐसी एक स्थिति में प्रभु के पीछे चलने वाला लोग बन जाएंगे, है ना। ये उसी को मार भी डालेंगे। उसके बाद कितना बचा हुआ लोग है, उनको खरीदारी नहीं कर सकता है, बेच नहीं सकता है, कहीं दुकान में भी नहीं जा सकता है। हम कंट्रोल का दुकान में जाता है ना, गवर्नमेंट ने सबके लिए एक एक कार्ड बना के दिया हुआ है, रेशन कार्ड बोलता है ना। वो बिना रेशन कार्ड में हम कंट्रोल में जाके सरकार के तरफ से देने वाला चीज हम खरीद नहीं सकता है। ठीक है, आजकल तो ठीक है, हम 10 रुपया का चावल है तो 20 रुपया दे, कंट्रोल वाला हमको दिएगा, कार्ड नहीं है तो भी। ऐसी धंधा बहुत चलता है, परंतु उसी दिन ऐसा भी धंधा नहीं चलेगा। ज्यादा पैसा देके कुछ खरीद सकता है तो सोचेगा तो नहीं होएगा।
जब तक वो दुकान में जाकर उनका सील हो सकता है, स्कैनिंग भी कर सकता है, बिना वो स्कैन करके उसका दुकान में खरीद नहीं सकता है। कहीं उधर कुछ बेचने के लिए जा रहा है, उसी को कोई बेच भी नहीं सकता है। उसी के लिए सबके लिए वो निशान का स्कैनिंग करना बहुत जरूरी है। बिना स्कैन करते हुए कोई खरीद नहीं सकता है, कोई बेच नहीं सकता है। जब हम समझ सकता है कि ये लोग कितना परेशान में पड़ेगा, कितना परेशान में, 3.5 साल भूखे मरेंगे, कई लोग बिना खाने में मर जाएगा, हालत बहुत खराब हो जाएगा। ऐसी एक स्थिति में दुनिया में आखिरी टाइम में आने वाला है। उसी को लेने देने में भी मना करेगा। उसको छोड़कर जिस पर चाप अर्थात उस पशु का नाम या उसका नाम का अंग हो और कोई लेन देन ना कर सकता है। ये पशु का नाम, ये मसीही विरोधी का नाम हमारे शरीर में होना चाहिए। नहीं तो उसी का एक नंबर भी दिया हुआ है, नाम होना चाहिए मसीही विरोधी। उसी का टाइम उनका क्या नाम लिखता है, वो नाम और उसी के एक नंबर है। वो नंबर 18वें पद में हम देख सकते हैं कि क्या नंबर है। ज्ञान उसी में है जिस बुद्धि हो उस पशु का अंग जोड़ ले, क्योंकि मनुष्यों का अंग है और उसका अंग 666 है। 666 666 उसका नंबर है। ये उसी का नाम है। हम जानते हैं कि ये यूनानी में कई नाम का वो एक एक शब्द के लिए एक एक यही है, वो जोड़कर उसका नंबर में भी बदल जाता है ना। अल्फा ओमेगा, अल्फा मतलब एक को दर्शाता है। ऐसी एक एक शब्द 1 2 3 ऐसी करके उसी के नाम में क्या क्या है वो लोग जोड़कर उसी का संख्या भी बनाता है ना। यदि उसी का नाम से जानता है, नहीं तो वो नाम का वो एक एक शब्द को, एक एक अक्षर को उसी का कुछ संज्ञा होता है, वो संज्ञा जोड़कर उसी में उसका नंबर की आ गया है 666। ये बहुत क्लियरली कुछ नहीं लिखा है ये क्या चीज है 666, है ना। बहुत सारा लोग अलग अलग तरीके से उसी का इंटरप्रेट करता है, व्याख्यान करता है, परंतु परमेश्वर के वचन में वो हमको इतना क्लियर कुछ लिखा नहीं है, इसलिए हम उसके पीछे जाने से कुछ मतलब के नहीं है। इतना हमको समझना है, वो मसीही विरोधी का नाम नहीं है तो वो अल्फाबेट के हिसाब से, अक्षर के हिसाब से वो जोड़ता है, उसी में ये होता है। परमेश्वर का वचन में भी हम देख सकता है कि एक एक अक्षर को एक एक न्यूमरिक साउंड, है ना, गिनती 1 2 3 4 5, उसी के एक एक को एक एक अर्थ होता है ना। दो दो मतलब सेपरेशन, अलग करना। और 6 मनुष्यों का संख्या है। 7 पूर्णता को दर्शाता है ना। ऐसी इधर भी हम देख सकते हैं कि ऐसी एक संख्या है। हम जानते हैं कि जब मसीहत इस दुनिया में चालू हुआ था, जब ये रोमन साम्राज्य का बहुत बड़ा एक सम्राट था नीरो, है ना, मसीही लोगों को उसने इतना मार डाला है, इतना मार डाला है, मसीही लोगों को इतना तकलीफ दिया है। कई प्रेरित लोगों को मार डालने का हाथ वो सम्राट नीरो का था। पौलुस को भी मार डालने के लिए नीरो का हाथ था। वो नीरो का शब्द का वो एक एक अक्षर वो जोड़ेंगे तो उनका भी एक 666 संख्या आता था। हम जानते हैं कि वो
नीरो के जैसी कोई भी खतरनाक रोमन सम्राट है नहीं था, मसीही लोगों के विरुद्ध में काम किया हुआ है। यानी ये आखिरी वाला, ये मसीही विरोधी भी वो नीरो से बढ़कर एक व्यक्ति है, नीरो की जैसी उससे भी खतरनाक, परमेश्वर की लोगों के विरुद्ध में मार डालने के लिए। हमने देखा है अभी वो मूर्त को कि जिसने पूजा नहीं करेगा उसी को मार डालेगा। ये नंबर और ये नाम का सील बनाएगा, वो सील उनके शरीर में है नहीं है तो वो कोई खरीद नहीं सकता है। ऐसी लोग बहुत बहुत खतरनाक रीति से इस दुनिया से निकल जाएगा, मर जाएगा। ऐसी एक हालत नीरो के टाइम में था, उससे भी बढ़कर बहुत बड़ा गंभीर टाइम से ये आ रहा है। हम जानते हैं कि हमारे आजकल चिप्स है ना, एटीएम कार्ड ले लेगा तो उसी में भी हम एक चिप दिखता है। वो चिप मशीन में डालेगा तो वो ढूंढता है ये चिप किसका है, ये किसका अकाउंट का है, ये सब ऐसी है। आजकल बोल रहा है बाहर की राज्य में हमारा हमारा चमड़ी के अंदर भी छोटा सा एक चिप रखता है, वो स्कैन करेगा तो पूरा हमारा डिटेल्स उसी में मालूम पड़ता है ना। ये आखिरी टाइम में भी ऐसी ये मसीही विरोधी का नाम से, नहीं तो मसीही विरोधी का नाम का वो संख्या के हिसाब से 666 है, उसी का टोटल आता है वो नंबर, नहीं तो मसीही विरोधी का नाम, ये दोनों से कोई भी हमारे शरीर में उसी का चिप नहीं लगाएगा तो, उसी का छाप हमारे ऊपर नहीं है तो हम कुछ भी नहीं करता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। बहुत बड़ा एक एक अवस्था में ये बदल जाएंगे। आज भी हम जानता है कि ये 666 ये 6 मनुष्य का संख्या है, ये अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है। पूर्ण संख्या है 7 है ना। परमेश्वर का वचन में 7 नंबर मतलब ये परमेश्वर का नंबर है, उसी का पूर्णता को दर्शाता है। इधर हम देखे कितना भी 6 लिखो कभी भी वो 7 नहीं होएगा, है ना। 7 होता है, 6 होता है। 6 अपन कितना भी बार लिखो वो अपूर्ण संख्या है, वो हमेशा अपूर्णता में ही रहेगा। शैतान अभी इतना मेहनत करके इतना ताकत दिखाता है, वो ऐसी सोचता है कि मैं मसीही बन जाऊं, मैं परमेश्वर बन जाऊं, मेरे को ये लोग आराधना करे, मेरा पूजा करे। परंतु हम इसी नंबर से समझ सकता है कि कभी भी वो परमेश्वर की जैसी नहीं बनेगा। कितना भी वो कोशिश करे वो अपूर्ण रहेगा, अपूर्ण रहेगा। पूर्णता उनके जीवन में नहीं आएगी। पूर्णता सिर्फ परमेश्वर का ये, परमेश्वर का ये पूर्णता, परमेश्वर के अलावा कोई भी पूर्ण नहीं है। ये 666 में वही भी हम समझ सकता है, कोई पूर्ण नहीं है। शैतान और शैतान का पीछे चलने वाला कभी भी पूर्ण नहीं होता है। आजकल हम ताकत उसको दर्शाता है, हमारे पास भी ताकत है, परंतु इसी से हम समझ सकता है कि शैतान का ताकत कभी भी पूर्णता में नहीं। परमेश्वर के सामने शैतान का ताकत बिल्कुल छोटा है ना। शैतान को पकड़कर बंदीगृह में डालने के लिए, पाताल में डालने के लिए, अधोलोक में डालने के लिए सिर्फ एक स्वर्गदूत का ही जरूरी है। कितना भी वो काम करे, कितना भी वो ताकत दर्शाए, वो पूर्ण ताकत उसी में हम देख नहीं सकता है ना। दुनिया के लोग आज बहुत ताकत है, मसीही लोगों को मार डालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सब बोलते जाता है ना। परंतु एक दिन हम समझ सकता है कि ये ताकत कभी भी नहीं है। ये कितना आजकल ये काम कर रहा है मसीही लोगों के विरुद्ध में और मसीह की विरुद्ध में,
परमेश्वर का वचन में लिखा है एक दिन वो सब परमेश्वर की चरणों के नीचे में भी आ जाएगा, विश्वासी लोगों के पाँव के नीचे भी आ जाएगा, उनका एक शक्तिहीन अवस्था में वो बदल जाएगा। ये 666 वही दिखा रहा है। ये कभी भी ये पूर्ण रीति से नहीं होएगा। हम आजकल लोग ऐसे भी बोलता है, आजकल वो गूगल में www लिखता ना, कभी www.com, ये वो उसी का सूचना दर्शाता है। मतलब ये 666 के हिसाब से करने के लिए ये सब अभी से ये चल रहा है। वो हम आजकल कुछ खरीदने के लिए जाता है, उसी का सबका कंप्यूटर में बिल बनाता है ना, एक बारकोड आता है। वो बारकोड में स्टार्टिंग में एक लंबा लाइन, बीच में एक लंबा लाइन, आखिरी में एक लंबा लाइन। ठीक है, ये सब लोग ऐसी बोलता है, मैं परमेश्वर के वचन के हिसाब से नहीं बोल रहा है ये बात। वो बोल रहा है ये बड़ा बड़ा 3 दिख रहा है, वो इसी के लिए तैयारी हो रहा है। जब तक वो बड़ा 3 नहीं मिलेगा वो स्कैनिंग नहीं कर सकता है, बारकोड बराबर नहीं मिलेगा, है ना। ये इसी के लिए तैयारी चल रहा है। मसीह की विरोधी आने के टाइम ये 666 नहीं है तो उनका नाम लिखा हुआ चिप हमारे पास है, नहीं है तो हम कोई खरीद नहीं सकता है, भेज नहीं सकता है। उसी का तैयारी आजकल दुनिया में चल रहा है। इसी बात को हम देख सकते हैं, टेक्नोलॉजी उसी की ओर जा रहा है। हम जानता है कि एक 10-15 साल के अंदर, 15 भी नहीं है उससे कम, 10 साल के अंदर हमारा टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है। एक 20 साल पहले कोई मोबाइल तो है नहीं था, बिल्कुल कम लोग थे। उसी के पहले हम क्या करता था, फोन पे बात करता था। उसी टाइम सिर्फ डायरेक्ट एसटीडी लगाने वाला का भी बहुत कम था। उसी टाइम क्या करना पड़ता है, टेलीग्राफ ऑफिस में बुक करना पड़ता था, भैया मेरे को इसी जगह में इसी नंबर पे बात करना है। वो लोग हमको डायल करके कई घंटों के बाद देता था, है ना। परंतु आजकल हम जानता है कि ऐसी सुविधा हमारे पास आ गया है, एक एक सेकंड में अभी हम डायल करो तुरंत उधर फोन पहुंचेगा। अभी मैं एक मेल भेजो तुरंत उसी टाइम आपके पास वो आ जाएगा। आज हम वीडियो कॉलिंग, ऑडियो कॉलिंग, क्या क्या सुविधा है, सब कुछ है, सब कुछ है। एक दूसरों को देखकर कितना भी किलोमीटर दूर हो, 5,000, 6,000, 10,000 किलोमीटर कितना भी दूर हो, हम हमारा दुनिया के उस पार अमेरिका में बैठने वाले लोगों से भी हम आमने सामने बात कर सकता है। टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया है, टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया है। ये काम सब कहाँ की ओर लेके जा रहा है, मसीही विरोधी का शासन के टाइम के लिए तैयारी चल रहा है, तैयारी चल रहा है। टेक्नोलॉजी इतना बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है। पहले के टाइम में हमको कहीं जाना है तो बैंक में जाके लाइन में खड़े होकर पैसा निकाल कर जेब में रखकर हमको जाना पड़ता था। परंतु आजकल कहीं पैसा लेने का जरूरी नहीं है, कैश रखने का जरूरी नहीं है, सब दूर ऑनलाइन हो गया है, ऑनलाइन, है ना। आजकल सब्जी वाले के पास भी ऑनलाइन है। मोजी लोग है ना, जूता ये सब करने के लिए 5 रुपए 10 रुपए लेता है, उनके पास भी आजकल ऑनलाइन है। इतना टेक्नोलॉजी बढ़ गया है। ये सब किसकी ओर लेके जा रहा है, मसीह की विरोधी के लिए तैयार हो रहा है दुनिया। ये 666 का नंबर देख, कई साल पहले इसी के बारे में यूहन्ना को ये बात बताया था। जब यूहन्ना को ये समझ नहीं पाता था, 25 साल पहले, 30 साल पहले भी ये बात कोई समझ नहीं सकता था। ये नंबर डाल दो, वो नंबर के हिसाब से खरीद सकता है, ये कर सकता है। परंतु आज के कोई छोटा बच्चा भी पढ़ेगा तो ये समझ में आता है ये क्या है। इतना टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गया है ना। ये सब क्या दर्शाता है, मसीह की विरोधी शासन करने के लिए
इस दुनिया में आ रहा है। नीरो की जैसी एक खतरनाक नीरो इस दुनिया में शासन करने के लिए आ रहा है, उसी की बात ये बताता है। प्रिय भाइयों बहनों, जब हम ये मसीही विरोधी के लिए दुनिया तैयारी हो रहा है, जब हमारे बातों में ये पढ़ने में हम समझ सकता है, उससे बढ़कर हमारा आशा है कि मसीही विरोधी आने के पहले हमारा प्रभु यीशु मसीह हमको लेने के लिए आएगा। उसका मतलब ये क्या दर्शाता है? हमारा प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है, बहुत निकट है, बहुत निकट है। प्रभु यीशु मसीह हमको लेने के लिए आएगा, हमको स्वर्ग में ले जाएगा। उसके बाद ही मसीही विरोधी अपना फुल फॉर्म में इस दुनिया में बहुत बड़ा एक सम्राट बनकर आ जाएगा। नीरो की जैसी एक बहुत शक्तिशाली आएगा। उसी के पहले हमारा प्रभु यीशु मसीह का आगमन देखेंगे। हम बहुत धन्य लोग हैं, हम बहुत धन्य लोग हैं। ऐसी एक टाइम में हम आ गया है, हमारे जीवित रहते हुए प्रभु यीशु मसीह आ सकता है। ऐसी परमेश्वर के वचन में कितना भविष्यवाणी लिखा हुआ है, ये हर एक चीज से उसी का पूर्णता की ओर लेके जा रहा है। चारों ओर हम देखो, सब वही दिखता है। पुराना नियम में भविष्यद्वक्ता लोग ने बोला है, आखिरी टाइम में हमारा संदेश भेजना इतना स्पीड में होएगा, इतना स्पीड में होएगा। उसी टाइम वो संदेश भेजना मतलब बहुत मुश्किल था। कहीं और कोई देश से हमारा देश में वो पत्थर लिख के पोस्ट बॉक्स में डालकर कितना कभी कभी महीना लगता था। इतना धीरे एक बैलगाड़ी चल रहा है, उसी स्टाइल में हमारा संदेश 30 साल पहले चलता था। परंतु आजकल हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन में लिखा है, वो संदेश का स्पीड इतना तुरंत जल्दी हो जाएगा। परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, आखिरी टाइम में लोग इतना यात्रा करेंगे, इतना यात्रा करेंगे। पहले के जमाने में फ्लाइट में बहुत कम लोग जाता था, परंतु आजकल हम जानता है कि गरीब लोग भी फ्लाइट में ही जाता है। एक 30-50 साल पहले हम हमारा गांव छोड़कर बाहर कहीं जाता नहीं था। बाहर का दुनिया के बारे में हमको कुछ मालूम ही नहीं था। परंतु आजकल हम जानता है कि छोटा बच्चा लोग भी इतना घूमता है, इधर उधर घूमता रहता है। सब जानकारी हमारे सामने है। आजकल दुनिया का, पहले के टाइम में दुनिया का न्यूज मिलना भी बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। परंतु आजकल पूरा दुनिया का न्यूज हमारे उंगली में है ना। ये सब कहां की ओर लेके जा रहा है? मसीही विरोधी का राज्य की तैयारी के लिए लेके जा रहा है। परमेश्वर के वचन में कितना भविष्यवाणी लिखा हुआ है, वो हरेक भविष्यवाणी पूरा हो गया है। अभी सबसे जल्दी होने वाला है प्रभु यीशु मसीह का आगमन, है ना। ये प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन के बाद वही टॉपिक हम ले लेंगे। परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ भविष्यवाणी हमारे टाइम में पूरा हो रहा है, हो गया है, उसी के बारे में हम थोड़ा सीखेंगे, है ना। कितना भविष्यवाणी है, वो सब हो गया है। इधर भी वो 666 का नंबर, वो सील, वो छाप हम अभी समझ सकता है ना। वो कुछ भी हो, छाप कुछ भी हो, हमको क्या लेना देना है? सिर्फ जानकारी के लिए हम ये सीख रहा है। हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मसीह विरोधी आने के पहले हम स्वर्ग में चले जाएंगे। हमको छाप लेने का जरूर नहीं है। परंतु हो सकता है अभी मेरा बात सुनने वाला भी, हमेशा मैं याद दिलाता हूँ कितना लोग है, 19 लोग था, अभी 17 लोग है शायद। उसमें से कुछ लोग हो सकता है ये छाप लेना पड़ेगा। मैंने क्या बोल रखा है, समझ में आ रहा है ना?
जिसका उद्धार हकीकत में नहीं हुआ है, वो लोगों को ये चाप लेना पड़ेगा, है ना। कितना हकीकत में उद्धार पाया है, वो लोगों को मसीह के विरोधी के राज्य में जाने का जरूर नहीं है। मसीह के विरोधी का तकलीफ और परेशानी हमको सहने का जरूर नहीं है। हम उसी के पहले हम स्वर्ग की ओर लेके जाएंगे। एक बहुत बड़ा धन्य आशा परमेश्वर ने हमको दिया हुआ है। 666 कुछ लोग ऐसी भी बोलता है परमेश्वर का ट्रिनिटी है। पगले बहुत बार हमने शैतान का भी ट्रिनिटी देखा है। अजगर, मसीह की विरोधी, झूठा भविष्यद्वक्ता, वो तीनों का है। अजगर का, शैतान का 6, मसीह की विरोधी का 6 और ये झूठा भविष्यद्वक्ता का 6, तीनों का नाम एक साथ हो जाता है, उसी का सील लोगों के ऊपर लगाएगा, है ना। कितना एक खतरनाक स्थिति होगा इस्राएली लोगों को। बहुत बड़ा आतंक इस्राएली लोगों के ऊपर आएंगे, बहुत समस्या इस्राएली लोगों के ऊपर आ जाएंगे। अभी मैं इधर समाप्त करता हूं। आने वाले दिनों में हम इस्राएली लोगों को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आएंगे। शैतान के साथ उनका युद्ध, मसीह के विरोधी के साथ उनका युद्ध, उसी के बारे में हम सीखेंगे। परमेश्वर हमको सहायता करे, इसी बात को हम सीखे, समझ ले। ये समझने के द्वारा हमारा विश्वास मजबूत बने। प्रभु यीशु मसीह का आगमन के लिए हम तैयार रहे, पवित्रता के साथ हमारा जीवन बिताए। प्रभु अभी कभी भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। सब कुछ हो रहा है। आखिरी टाइम के लिए दानियल ने देखा है, जर्मिया ने देखा है, 17वां हफ्ता, उसी का तैयारी के लिए दुनिया चल रहा है। ये शब्द हम देखते हुए हम परमेश्वर की ओर देखे, परमेश्वर का आगमन के लिए इंतजार करें, पवित्रता के साथ हमारा जीवन बिताए, एक दूसरे से प्रेम करते हुए हमारा जीवन बिताए, भाई भाई लोगों के बीच में भाईचारे के साथ हमारा जीवन बिताए, परिवार पे भी हम अच्छा सा रहे, माँ बाप बच्चा सब प्रेम में एक अच्छा नमूनादायक जीवन बिताने के लिए, पारिवारिक जीवन बिताने के लिए, हमारे कलीसिया में भी एक अच्छा नमूनादायक जीवन बिताने के लिए सब लोग एक साथ प्रभु यीशु मसीह का आगमन के लिए इंतजार करते हुए जीवन बिताने के लिए इस पढ़ाई के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा है।